तो कल हमारी जो गुफ्तगू हुई थी जरा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि जो लोग नए आए हैं उनके लिए जरा सा फायदामंद भी हो और उनके लिए आसानी भी हो। तो कल हमने जो है कुरान की गोल सेटिंग्स कैसे करनी है वो हमने देखा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहाँ पर हैं कुरान को लेकर के, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के या जितने भी गोल्स आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको लेकर के आप कहाँ पर हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं 3 साल में, 5 साल में, और चाहे तो आप 20 साल में। असल में मेरा टारगेट था कि 20 साल में आप कहाँ पर रहेंगे। आप में से बेशतर लोग बोलेंगे कि 20 साल क्यों टारगेट बनाए आप। 20 साल एक बहुत बड़ा विजन आपका होगा। इंशाल्लाह आप जब आज स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उससे कितना आपको फायदा होगा। जी, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है आपको मालूम हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी 40 साल उम्र है तो अगले 20 साल के बाद आप 60 साल के हो जाएंगे। तो 60 साल के बाद अगर जिंदगी रहेगी तो जब आप जो है आपके अंदर ताकत कमी होना शुरू हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपके पास उतनी मतलब कुव्वत एतमादी जरा सा कम हुई है या जो भी कह सकते हैं आप उसको, कमजोरी हुई हड्डियों में, तो उस वक्त आप जब रोलिंग चेयर पर बैठ करके सिधा करके आप सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि 20 साल पहले आपने कुरान के सिलसिले में ये और ये और ये गोल सेट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गोल्स को आपने अचीव कर लिया, उसमें कामयाबी। तो कुरान के सिलसिले में जो आपने गोल सेट किए थे और उसमें आपने कामयाबी हासिल की और वो कामयाबी आपको एक सुकून महसूस करेगी। उसकी जगह पर अगर आपने गोल नहीं सेट किए और आपने कामयाबी हासिल नहीं की तो आपको एक तरह की तकलीफ महसूस होगी। 20 साल के बाद आप बैठ करके सिर्फ खुशी लहानी के साथ आप सोच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज का टारगेट बनाया था, मैंने हिफ्ज मुकम्मिल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खिरात का टारगेट बनाया था, कारी में बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है अरबिक लैंग्वेज सीखने का टारगेट बनाया था, अरबिक लैंग्वेज मैंने सीख ली, अब मैं आसानी के साथ जो है कुरान को कुरान के अंदाज में मतलब कुरान से कुरान को सीख रहा हूँ और इसके साथ साथ अरबिक तफासिर में पढ़ रहा हूँ। ये आपने टारगेट बनाया और वो टारगेट आपने हासिल किया, इस पर आप अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएंगे और एक तरह की सुरूर की कैफियत आपको होगी। तो ये बड़ा प्लान अगर हम जब बनाएंगे तो उसको फिर आप छोटे छोटे चंक में कैसे स्ट्रैटेजी होगी आज हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो छोटे छोटे चंक में आप कंप्लीटली उसको डिवाइड करेंगे, स्मॉल स्मॉल बाइट में रखेंगे और फिर उससे आप फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको लिखा था कि 3 दिन का आपका क्या आउटकम चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। गोल सेटिंग के सिलसिले में मैं 3 इंशाल्लाह आपको फार्मूले दूंगा, आज भी बताऊंगा उसका जरा सा समअप। कल मैंने पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दिया था, आज मैं उसको आपको जरा सा समझ दूंगा। फिर उसके बाद जो है ना आपको स्ट्रैटेजीज में जो है पूरी बेहतरीन स्ट्रैटेजी दूंगा कि मैं अंडरस्टैंडिंग के सिलसिले में या आपके हिफ्स के सिलसिले में या रिसाइटेशन के सिलसिले में, मेमोराइजेशन के सिलसिले में या फिर तजवीद के सिलसिले में आपको डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप फार्मूला मैं देने की आपको कोशिश करूंगा। तो इससे आपको बहुत से फायदे ये होंगे कि आप समझ पाएंगे कि आपको स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है। तो अगर आपका 20 साल का प्लान होगा तो आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, यानी कि 10 साल में आपका क्या प्लान होगा, 10 साल के लिए आपका प्लान क्या होगा, 5 साल के लिए आपका प्लान क्या होगा, 2 साल के लिए आपका प्लान क्या होगा, 1 साल के लिए प्लान क्या होगा और इस वक्त अगले 1 माह के लिए आप क्या प्लान बनाएंगे, उसकी पूरी स्ट्रैटेजीज में कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मैं जो आपके सामने बात रख रहा था उसमें बेसिकली जो है आपका आउटकम आपको देखना है कि अगले 3 दिन का आउटकम क्या था वो आप डिसाइड करें। फिर उसके बाद जो है ना ओपन टू द पॉसिबिलिटीज, ओपन टू द पॉसिबिलिटीज इस पर आप बात करेंगे और फिर आपकी नीया क्या है, इन 3 दिन की वर्कशॉप के लिए आपकी नीया क्या है उस पर आप बात करें। फिर टाइनिएस्ट स्टेप्स आप क्या लेना चाह रहे हैं, वो कौन से टाइनिएस्ट स्टेप रहेंगे जिसकी वजह से आपको फायदा होगा, ये हमने बात किया था। तो एक्चुअल में एक्शन में आपको आना है तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, हर वक्त आपको पंप करे कि जो कुछ आप करना चाहते हैं लाइफ में वो कर सके, आप बहुत आसानी के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड आप एक्टिविटीज कर सके। इसके लिए कौन सा आपका ड्राइविंग मोटिवेशन पावर है, क्या आपको प्रेजेंट जो आपके हैबिट्स है उसके साथ अटैच करेंगे तो फायदा होगा या फिर आपकी पुरानी कोई ऐसी मेमोरीज है जिसको आप रिकॉल करेंगे तो आप मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, वो कौन सी ऐसी चीज होगी जो आपके अंदर मोटिवेशन को पैदा कर सकेगी। तो ये कल हमने गुफ्तगू की थी। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप जो किया था वो ये कि हमने बताया था कि क्या हमारे 6 जो है मॉड्यूल्स होंगे। बाद हमने 6 मॉड्यूल्स के बारे में बात किया था। पहला मॉड्यूल गोल सेटिंग्स है, दूसरा स्ट्रैटेजीज है, थर्ड मॉड्यूल टाइम मैनेजमेंट है और फोर्थ मॉड्यूल रिचुअल्स है या ऑटो पायलट में कैसा रहेंगे, फिफ्थ जो है बिलीफ के बारे में रहेगा, हमारी बिलीफ कैसी होनी चाहिए, फिर सिक्स जो है वो मोटिवेशन के सिलसिले में रहेगा
तो इस पर हमने कंटिन्यू अच्छे से बात की थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हमने कल बात की थी, अगर आपको किसी को याद है, तो सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, हम जब भी काम करेंगे सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ये आएगी, जिसे गफला कहते हैं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि जो दिन में 10 आयतों से कम पढ़ेगा तो ही इज इन स्टेट ऑफ गफला, कि वो आदमी जो है गफला के स्टेट में है, और वो उससे अगर बाहर नहीं निकलता है तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हम स्टेट ऑफ गफला से बाहर निकले, हम गफलत में रहेंगे। आप देखें, आप बहुत से लोग हैं जो 25-30 साल 40 साल उम्र हो गई, लेकिन हम स्टेट ऑफ गफला में हैं कि इस रमजान में हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, अगले रमजान में कुछ करेंगे, अब ये टाइम खत्म हो जाए, ये बिजनेस का टाइम था ये खत्म हो जाएगा, या जॉब मुझे लग जाएगा तो मैं करूंगा, शादी हो जाए तो मैं करूंगा। इस तरह से बहुत से हमारे ऐसे टाइम था जो रमजान को यूटिलाइज करने के सिलसिले में, कुरान को यूटिलाइज करने के सिलसिले में, कुरान की प्लानिंग करने के सिलसिले में, उसको इंप्लीमेंट करने के सिलसिले में, जो हम नहीं कर सके बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ गफला में हम रहने की वजह से। तो इसके सिलसिले में मैंने 6 सवालात आपको किए थे कि आप 6 सवालात के जवाब दीजिए, कि तब आपको मालूम होगा कि आप स्टेट ऑफ गफला में हैं या नहीं है। इसके बारे में हमने आपको बहुत डिटेल में बात बताई थी। तो पहला सवाल ये था कि क्यों स्टडी करना चाहिए कुरान की, व्हाई आई शुड स्टडी कुरान, या फिर व्हाई इट इज बॉदरिंग मी, क्यों होना चाहिए। इसका जवाब देंगे तो आपको बहुत कुछ आसानी से मिल जाएगा। फिर ये कि वो कुरान की स्टडी या उसके गोल जो है ना, मेरे लिए क्या करेंगे, डू फॉर मी, क्या हो सकता है उसका, क्यों अचीव करना कुरान के गोल, उससे मुझे क्या फायदा होगा, फिर उसका बेस्ट पार्ट क्या है। जैसे कि हमने देखा था कि जब समराइज किए थे 16-17 हमारे पास कुरान के गोल्स आए थे, जिसमें रिसाइटेशन है, तजवीद है, हिफ्ज है, अंडरस्टैंडिंग कुरान है, अरबिक लैंग्वेज सीखना है, फलां फलां बहुत सी चीजें हमारे पास आ गई थी, और अंडरस्टैंडिंग कुरान फलां फलां। तो 17 से 18 हमने गोल देखे थे, उसमें से 3 टॉप मोस्ट गोल हमने निकालने के लिए आपको कहा था, और 3 आपने टॉप मोस्ट गोल निकाले थे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग कुरान एक था, फिर एक तफासीर थी, और फिर एक रिसाइटेशन और मेमोराइजेशन। ये 3 बड़े गोल हमने बनाए थे, और ये हमने कहा था कि 3 गोल को आप सामने रखिए तो उसमें से बेस्ट कौन सा आपको गोल नजर आता है, जिस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको जबरदस्त आपकी लाइफ में रिजल्ट आ सकता है। तो वो उसको बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है उस पर बात करने के लिए हमने कहा था। फिर उसके बाद जो है ना, अगर आप सपोज ये गोल अचीव ना कर सके, आप डाई हो जाए, मर जाए, या फिर जो कि नेवर अचीव करेंगे, तब भी क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। आप जो आपने गोल लिए थे वो गोल आप अचीव ना करें, 2 साल का जो गोल लिए थे आपने, 4 साल का, 5 साल का, 20 साल का गोल लिए थे, और आप अचीव नहीं कर सके, या उससे पहले आप मर गए, तो क्या होगा, आपको तो 100% सवाब मिलेगा। जो आपने मेहनत की थी उसका आपको अल्लाह ताला अजर देगा। शर्त यह है कि उस मेहनत पर एक्शन की नीयत की थी। मैंने एग्जांपल दी थी कि एक आदमी जो 100 कत्ल करता है, उसके बाद जो है वो नई सिमत में आगे बढ़ता है, तो उसकी कैफियत क्या होती है, जन्नत उसका मुकाम बनता है। तो हमारे सामने मेहनत और एक्शन इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट अल्लाह के इख्तियार में है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर ये कि 3 कौन से ऐसे गोल हैं जो आपके अंदर एक तरह की जो है चेंज पैदा करे, इंप्रूव करे आपकी लाइफ को। वो 3 कौन से गोल हैं वो आप लिखें। उसके बाद ये गोल्स कैसे आपकी रिलेशनशिप विद अल्लाह, सलाह और कुरान के सिलसिले में मददगार हो सकते हैं, इस पर हमने तफसीली बात की थी। जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ, इसलिए जरा सा फास्ट जा रहा हूँ। तो इसके बाद 3 डिफरेंट टेक्निक्स मैंने आपको बताए थे, राइट। किसी को याद है तो चैट बॉक्स में लिखिए, या यहाँ देख कर भी बोल सकते हैं। तो पहला ये था कि गोल सेटिंग, जिसे हम स्मार्ट गोल भी कह सकते हैं, स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल, या उसको जो है इंस्टॉल करना। उन 10 स्टेप फार्मूला मैंने बताया था कि किस तरह से स्मार्ट गोल को इंस्टॉल करने का 10 स्टेप फार्मूला मैंने बताया था। और अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आसानी के साथ आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आती है। यानी कि वो जो है सिंपल हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, मीनिंग टू यू हो, है ना। इसी तरह बहुत सी चीजें मैंने बताया था कि टाइम बाउंड होना चाहिए, वो जो है ना रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल टू यू होना चाहिए, इकोलॉजिकल होना चाहिए। ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी थी, और किस तरह से फॉर्मूले को डिफाइन करना चाहिए, एक प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना चाहिए, और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, इस पर मैंने कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश की थी। ये बात आपको समझ में आई थी। दूसरे 2 चीजें किसी को याद है, कोई आपने बता सकते हैं आप लोग कि क्या चीजें वो थी हमारे पास जी। तो उसके बाद जो है दूसरा फॉर्मूला जो हमने बताया था वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके लिए मैंने बताया था कि कोई भी लिस्ट बना लीजिए आपके पास। जैसे मिसाल के तौर पर तजवीद है, तजवीद आपको नहीं आती है, तो उसके रिलेटेड कितने प्रॉब्लम आपको लगता है कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास टाइम नहीं है, एक प्रॉब्लम हो आपको, उसके कितने सोल्यूशन मिल सकते हैं। फजर से पहले आपको टाइम मिल सकता है, बच्चे सो जाने के बाद आपको टाइम मिल सकता है, या ऑफिस आवर्स से आने के बाद आपको टाइम मिल सकता है। कौन सा उसका सोल्यूशन हो सकता है। इस तरह से प्रॉब्लम लिखिए। तजवीद के लिए कितने प्रॉब्लम है, उस्ताद अवेलेबल नहीं है,
तो अब आप सोचे कि ऑनलाइन कर सकते हैं क्या, ऑफलाइन करेंगे तो कौन से उस्ताद मिल सकते हैं, कोई आपके मस्जिद में कोई मौजन मौजूद है, या क्या भी हो सकता है। जो आप एनालिस्ट करते जाइए प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करते जाइए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये भी जबरदस्त मेथड है। जब भी आप इस पर काम करेंगे, कुरान के गोल्स को लेकर के अपने सामने रखें, जैसे मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंडिंग कुरान का गोल आप अपने पास ले रहे हैं और उसके लिए आप मेहनत करना चाह रहे हैं, तो आप स्टेप्स लिखिए, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन कौन से हर्डल्स आ सकते हैं, उन हर्डल्स के क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं और सोल्यूशन कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने जात पर, तो वो आसानी के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर तीसरा और आखिरी गोल सेटिंग का अप्रोच मैंने आपको बताया था, जिसे लाइव सेशन कहते हैं या इंटरव्यू सेशन कहते हैं। यानी कि लाइव सेशन जिसमें हम ये करते हैं कि लेट्स सी कि आपने 2 साल का प्लान बनाया, 2 साल के इख्तिताम पर आपसे एक इंटरव्यूअर के तौर पर मैं आऊंगा और आपसे सवालात करूंगा और आपको उससे उसके जवाब देने पड़ेंगे। अब मेरे कितने लोग इसके लिए रेडी हैं कि हम इस पर काम करें और इससे हमको रिजल्ट मिले? अगर चाहते हैं तो मैं फिर एक मरतबा इसका डेमो आपको दे सकता हूं, जिससे आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है इंशाल्लाह। है कोई अपने आप को वॉलंटियर करना चाहते हैं? सर हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, राइट। आप अपने आप को वॉलंटियर करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में? जी सर। Great. So let's move on to that topic. जी, तो सबसे पहली चीज आप अटेंड किए थे या नहीं अटेंड किए, तो मैं इसका तरीका बता देता हूँ। जी सर। अटेंड किए थे आप या नहीं किए थे? सर एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे।